बहनों को हर साल 36,000 रुपये 36,000 टाका मिलेगा। 36,000। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमारी बहनों को सरकार से मदद मिलेगी। यहां बीजेपी की सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। संतान होने पर 5,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार द्वारा भी बहनों को दी जाएगी। बेटियों को एजुकेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की कमाई 1 लाख रुपये से अधिक हो, इसके लिए उन्हें लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहनों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी और खेती से जुड़ी बहनों के घर हर साल 9,000 रुपये अलग से आएंगे। बंगाल की मेरी माताओं बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी, आपकी आय भी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपकी बचत भी बढ़ाएगी। आपका बिजली बिल 0 हो। बिजली बिल कितना? इसके लिए हर लाभार्थी परिवार को पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपये बीजेपी सरकार देगी। 80,000 रुपये बीजेपी सरकार यहां की बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब भी देगी। साथियों, हम यहां बांकुड़ा की बहनों को हम पाइप से सस्ती गैस भी देने वाले हैं। इससे जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे ही मिला था। यहां जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। टीएमसी का सिंडिकेट आपके नल को, आपके जल को भी लूट रहा है। बिहार में भाजपा एनडीए सरकार है, वहां करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक नल से जल पहुंचाएगा। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये
4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। আর নয় এখন বদল চাই। এখন मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलबे ना। ये सब साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये आपके हक को, आपकी सुविधा को रोक सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत मजबूत सबूत है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बांकुड़ा कला, सूर और संगीत की धरती है। इस धरती ने जोथा भट्टा जी, रामानंद चट्टोपाध्याय जी और यामिनी राय जी जैसी महान संतानें देश को दी है। बांकुड़ा के कण कण में, रज रज में शिल्प है, शिल्पियों का कमाल है। यहां कदम कदम पर टेराकोटा की समृद्ध कला और शिल्प के दर्शन होते हैं। मंदिर हो, मूर्तियां हो, टेराकोटा की समृद्ध परंपरा यहां की पहचान है। साथियों, ऐसे ही काम से जुड़े कारीगरों, मूर्तिकारों के लिए मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई।
काम करने वाले भाई बहनों के लिए विश्वकर्मा समाज के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। इसके तहत केंद्र सरकार आधुनिक ट्रेनिंग और हजारों रुपयों की मदद दे रही है। आपके पड़ोस में ओडिशा है, वहां लगभग 7.5 लाख गरीब विश्वकर्मा साथियों ने इस कैंप में अप्लाई किया है। ओडिशा में बीजेपी सरकार है, इसलिए वहां तेजी से काम हो रहा है। करीब 25,000 साथी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और उन्हें 150 करोड़ रुपए से अधिक की मदद बैंकों से मिल चुकी है। साथियों, बंगाल के भी करीब 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। वे भी विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल की निर्मम सरकार ये नहीं चाहती। यहां सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ, एक बोलो, 8 लाख एप्लीकेशन और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। ये टीएमसी का असली चेहरा है। ये निर्मम सरकार आपके लिए निर्ममता का व्यवहार करती है। ये यहां की टेराकोटा धरोहर का अपमान है। ये राम किंकर बैठ जी की विरासत का अपमान है। बीजेपी सरकार आते ही पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पूरा लाभ आपको देगी। ये मोदी की गारंटी है। और यहां तो बालूचरी साड़ी भी ये हमारी धरोहर है। इससे जुड़े साथियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे अभियान का लाभ मिलेगा। साथियों, तृणमूल आदिवासी क्षेत्रों के लिए बिना योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं करती। हमने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट काम नहीं होने देता। साथियों, बंगाल में बिरहोर, लोढ़ा और टोटो जैसी अति पिछड़ी जनजातियां रहती है। इनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना देश में चल रही है। ओडिशा में इसके तहत आदिवासी समाज के लिए 30,000 घर बनाए जा चुके हैं। त्रिपुरा में 16,000 से अधिक घर बने हैं, लेकिन बंगाल में एक भी घर नहीं बना है। कारण वही है क्योंकि यहां आदिवासी विरोधी, आदिवासियों की दुश्मन निर्मम सरकार है, तृणमूल की सत्ता है। साथियों, मैं यहां के नौजवानों और किसानों की पीड़ा समझता हूं। आलू किसानों के साथ जो निर्ममता हो रही है वो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मंडियों में जब तक टीएमसी का सिंडिकेट रहेगा, किसानों का शोषण होता रहेगा। जब तक सिंडिकेट की लूट जारी रहेगी, तब तक यहां शिल्प का उद्यम का विस्तार नहीं होगा। आप कमल का फूल खिलाइए और बीजेपी इस सिंडिकेट की परमानेंट सर्जरी करेगी। बंगाल में भी रोजगार मेले चलाए जाएंगे। बंगाल के युवाओं को बीजेपी भाता भी देगी।
और समय पर सरकारी भर्तियों भी निकाली जाएगी और रोजगार मेलों में सामूहिक अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, अब पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही घंटे शेष है। मेरा आप सभी से आग्रह है, हमारे सभी साथियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस बार बीजेपी का सीएम शपथ ले, ये बंगाल की जनता का संकल्प है। पीएम सीएम एक साथे उन्नोयोने होवे दिने राते। इसी आग्रह के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे